हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज मैं आपको 9वां वर्ग का कविता एक पढ़ाने जा रहा हूँ। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी के लेखक कवि हैं, लेखक नहीं कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी यदि आप उनके विषय में नहीं जानते हैं तो आइए मैं पहले उनके विषय में आपको बता देता हूँ कि कौन है हमारे हरिवंश राय बच्चन। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में इनके जो पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, आप सभी लोग जानते होइएगा। अमिताभ बच्चन के ही फादर हैं हरिवंश राय बच्चन, और इनकी पतोहू को भी आप जानते होइएगा, हम सबको पता है, बेटा को भी जानते होइएगा, पोती को भी जानते होइएगा। तो उतना अभी आपको हम नहीं बताएंगे, और आप खुद से जान लीजिए। फिलहाल जो कवि परिचय है उनको जानिए। हरिवंश राय बच्चन के विषय में शॉर्ट नोट बता ही दिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े पर्दे के जो बड़े हीरो हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं। तो इनका जन्म जो है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 27 नवंबर 1907। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बगल में लिखा रहा है वही पे लिख लीजिएगा कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 को हुआ था और मृत्यु मुंबई में हुआ था 2003 में। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं आपके कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कब? 27 नवंबर 1907, 27 नवंबर 1907, और मृत्यु मुंबई 2003 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन जो बच्चन है इनका उपनाम है, इनके माता पिता ने जो इन्हें दिया था। इन्होंने कई कविताएं लिखा जिसमें मधुशाला और मधुबाला नाम का दो पुस्तक इनके बड़े पुस्तकों में आता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो बगल में लिखा रहा है, आप वहां से नोट्स बना लेंगे बढ़िया से, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। कवि परिचय जो बगल में लिखा रहा है वहां से आप पेज पर उसको लिख लें और दिन ईस्वी पुस्तक के नाम और इनके पुरस्कार जो है कि आप बिल्कुल याद कर ले, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अब आपको हम आते हैं आ रही रवि की सवारी। रवि मीन्स यहाँ पर सूर्य है। सूर्य जब सूर्योदय होता है तो किस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसको कवि ने किस तरह से बताया है, आइए शुरू करते हैं। 9 किरण का रथ सजा है। पहले मैं कविता को आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर लाइन बाय लाइन उसका पूरा भावार्थ मैं आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 9 किरण का रस सजा है, कली कुसुम से स्पर्श सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बिहगबंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता हूं उछलू विजय का पटकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो यह कविता है जो बगल में आप दिखा रहा है, आप वहां से पढ़ लेंगे। आइए अब लाइन बाय लाइन आपको मैं उसका भावार्थ समझाता हूं कि कवि के कहने का मतलब क्या है। 9 किरण का रस सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है, जब रवि निकलते हैं, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, तो 9 किरण का रथ सजता है। मतलब रथ जो सजाया जाता है वह फूल के स्थान पर, वह बत्ती के स्थान पर नए नए किरणों से जगमगाता हुआ रथ सजाया जाता है। अब बाद कली कुसुम से पथ सजा है, और जो पथ मतलब रास्ता होता है, रास्तों को जो है कि कली और कुसुम मतलब फूल से सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। क्या कहा गया? बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। अनुचर मतलब होता है नौकर चाकर, पीछे पीछे चलने वाला। तो जो भी उनके पीछे चलने वाले होते हैं, आगे चलने वाले होते हैं बादल, वह जब सूर्योदय होता है तो उसकी जो रोशनी निकलता है वह चंद्रमा की तरह सोना की तरह रोशनी होता है। वह सोने के रोशनी की तरह ऐसा बादल का प्रतीत होता है कि वह सोने का पोशाक धारण किए हुए हैं, आ रही रवि की सवारी। बिहकबंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन। बिहकबंदी और चारण गा रहे हैं
कृति गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी। देखिए कहा गया विहग बंदी और चारण, जो बंदी विहग बंदी है, जो पक्षी है, जो उनके कैदी हैं, वह उनके जयगान को गा रहे हैं, कृति को गा रहे हैं कि मेरे महाराज श्री श्री सूर्योदय का आगमन हो रहा है। इस तरह से छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी। छोड़कर मैदान भागी, देखिए सूर्योदय से पहले आसमान में तारकों मतलब यहाँ तारा मतलब स्टार बहुत सारा छाया हुआ रहता है। यहाँ पर साइंटिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम कविता की बात कर रहे हैं। तो सूर्योदय होने के बाद वो सारे तारे दिखना बंद हो जाते हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि सूर्योदय होने के बाद अर्थात सूर्य के आने के बाद ये सारे तारे मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी। बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं, कृति गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आइए अंतिम पैराग्राफ में हम चलते हैं। चाहता हूं उछलू विजय का पट टकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। चाहता हूं उछलू विजय का मतलब जब तारा छोड़कर मैदान भाग जाता है तो ऐसा लगता है कि अब हमारा सूर्य देवता युद्ध को जीत चुके हैं। तो कवि चाहते हैं कि विजय के लिए खूब उछलू गाऊं नाचूं, लेकिन जो रात का राजा होता है चंद्रमा, क्वेश्चन पूछेगा कि रात का राजा किसे कहा गया है? चंद्रमा कहा गया है, क्योंकि रात में हमें जो पृथ्वी पर से दिखता है सबसे प्रकाशमान पिंड वह चंद्रमा होता है, तो उसको वहां पर रात के राजा कहा गया है। क्या कहा गया? चाहता हूं उछलू विजय का पट टकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। कवि की इच्छा होती है कि मैं उछलू गाऊं, लेकिन जो ही देखते हैं कि क्या हुआ है, जो चंद्रमा है उनकी स्थिति भिखारी जैसा हो गया हुआ है, वह प्रकाशहीन तेजहीन हो गया हुआ है। तो इसके देख करके उनकी जो उत्साह होता है वह कम जाता है, वह उछल कूद नहीं पाते हैं। इस तरह से कविता को एक बार और आप सुन लीजिए बढ़िया से और याद कर लीजिए, और जैसे 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। मैं कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। आ रही रवि की सवारी। 9 किरण का रस सजा है, कली कुसुम से पस सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रवि की सवारी। विहगबंदी और चारण गा रहे हैं, कृति गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी। चाहता हूं उछलू विजय का पट टकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। तो इस तरह से आप कविता को याद कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़ सके और हम भी बढ़ सके। धन्यवाद।